दोस्तों आज हम जानेंगे कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। तो दोस्तों आप लोग एकदम बारीकी से देखिएगा, कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि यहाँ पर संस्कृत में जो होता है 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में 3 पुरुष पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी 3 पुरुष पढ़ते हैं, उसी तरह संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं दोस्तों? तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, जो कि एकदम से आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, एकदम ध्यान से देखते जाइए। दोस्तों देखिए, संस्कृत में जिस तरह अनुवाद बनाने के लिए आप लोग को बताए थे, जिस तरह हिंदी में पढ़ा जाता है पुरुष को, इंग्लिश में पढ़ा जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी तरह आपको संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए संस्कृत में पुरुष पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर से भी जा कर के देख सकते हैं कि संस्कृत क्या है और किस तरह से पढ़ना है। एकदम ईजी हो जाएगा दोस्तों। आप पिछला वीडियो पहले 2 ठो बना हुआ, 3 ठो, उसको देख लीजिए, फिर ये समझ में आ जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप हम प्रत्येक दिन इस तरह से बताएंगे कि अनुवाद बनाइएगा आप खुद से, और खुद से ही आप संस्कृत का किताब भी पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष। आइए हम जान लेते हैं इन 3 पुरुष को और देख लेते हैं कि 3 पुरुष कौन कौन होते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ये आ गया। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। ये तीनों पुरुष जो होता है आपको हिंदी में भी पढ़ना पड़ता है और इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ता है। तो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है। इसी को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे क्या होता है कि आप जो है अनुवाद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसी में सब कुछ है। आपको आगे बताएंगे कि क्यों इसका ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, और यह आपको अगर अच्छा से आ गया तो बहुत ही सुंदर होगा। तो दोस्तों चलिए अब बिना देर किए हुए जानते हैं प्रथम पुरुष क्या है। आइए दोस्तों एकदम बढ़िया से समझते हैं, एकदम कोई भी मतलब जो है घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर से एक बार देख लीजिए, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आखिर प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? एकदम बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर लगता होगा दोस्तों कि ये गलती है, लेकिन ये उल्टा चलता है। आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर प्रथम पुरुष जो होता है ना, वह जो है ना जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जबकि हिंदी में यह अन्य पुरुष हो जाता है, यानी नीचे वाला उत्तम पुरुष जिसको कहते हैं वो हो जाता है। लेकिन आप इसको याद रखिएगा हमेशा कि प्रथम पुरुष हो जाता है उत्तम पुरुष हो जाता है प्रथम पुरुष के जगह पर। तो प्रथम पुरुष के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। आप हिंदी में ऐसे जवाब नहीं दीजिएगा, तब तो गलत हो जाएगा। हिंदी में हो जाएगा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं या अन्य पुरुष कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सिर्फ संस्कृत में होता है कि प्रथम पुरुष जो होता है वो यहाँ आता है और ये यहाँ जाता है, यानी कि प्रथम पुरुष जो होता है ये उत्तम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष जो होता है वो प्रथम पुरुष के जगह पर होता है। तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सह, सह मतलब होता है वह। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर एक सह मतलब वह होता है, और तो मतलब वे दोनों होता है, ते मतलब वे लोग होता है, तेन मतलब उसका, तस मतलब उसको। देख रहे हैं कोई है, अगर हम मान लेते हैं एक उदाहरण यहाँ पर हिंदी में एक समझ लीजिए कि राम राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, राम एक अच्छा लड़का है।
लड़का है। इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं और इसी के बारे में अगर हम अगला लाइन भी लिखेंगे तो वहाँ पर ऐसे नहीं दे सकते, राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में तेज है, राम ये करता है, राम वो करता है। तब क्या होगा, तो हमारा सेंटेंस जो होता है ना वो गलत होगा, क्योंकि इसके जगह पर आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, नाम के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यानी कि अब जो हम कहेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है, दूसरी बात जो लिखेंगे वो लिखेंगे वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में, ऐसे हम लिखेंगे वह पढ़ने में तेज है। यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में। अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम के बारे में कहा जा रहा है। राम कोई लड़का है जिसके बारे में हम और आप यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। राम कोई अन्य पुरुष है, तो राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से वह जो आया ये हो गया आपका क्या, सर्वनाम हो गया, और यही के जगह पर सह आ जाएगा, सह। यहाँ पर देखिए, राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, यहाँ पर नाम का प्रयोग हुआ, फिर भी यह मतलब जो है अन्य पुरुष है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। राम यहाँ पर नहीं है, बातचीत यहाँ पर मतलब हम दोनों के बीच में हो रहा है, हम और आप, जो सुनता है उसके बीच और जो बोलता है उसके बीच बात हो रहा है, लेकिन किसी अन्य पुरुष का यहाँ पर बात हो रहा है, राम के बारे में। राम यहाँ पर नहीं है, कह रहा है राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, वह जो आया इसके लिए ही हम सह का प्रयोग करेंगे। अगर दो गो लड़का रहेगा या दो वस्तु रहेगा तो वहाँ पर आप तो का प्रयोग करेंगे, और दो से ज़्यादा रहेगा तो मतलब अनेक रहेगा, तब जो है आप यहाँ पर ते का प्रयोग करेंगे। तेन का भी प्रयोग आगे दूसरा चीज़ में, तस्य का भी, यानी कि जब उसका रहेगा, मतलब जो है इस तरह से हम बताते जाएंगे। फिलहाल आप इसको देख लीजिए। अब इसको समझने में अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। कह रहा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। यहाँ पर तेन और तस जो है ये आगे आपको चार्ट जो है उसमें बताएंगे जब आपको कारक पढ़ाएंगे। आप लोग एकदम इसी तरह से सपोर्ट करते जाइए, एकदम से बताते जाइए, जो भी परेशानी होगी आप ज़रूर हमको बताते जाइएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए, ये समझ में आ गया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोस्तों वीडियो को रोक करके आप जो है फिर से एक बार बैक करके देख लीजिएगा, और अच्छा से आप नोट्स बनाते जाइएगा। और आपको मैट्रिक में ज़रूर है दोस्तों 7 नंबर का, यानी कि 7 अंक का आपको जो है अनुवाद पूछता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 7 नंबर बहुत ये नहीं होता है कि, क्योंकि 1 नंबर के लिए लोग फर्स्ट और फेल भी कर जाता है, तो यहाँ पर आपको 7 नंबर पूछता है मैट्रिक में। तो इस तरह से अनुवाद बनाने के लिए आप सीखेंगे। अनुवाद ही क्यों बनाइएगा, अनुवाद के साथ साथ जो है आप बहुत सारे मतलब किताब को पढ़ना जानिएगा, और उसके बाद जो है उसका हिंदी निकालने के लिए जानिएगा। तो आप लोग को थोड़ा सब्र करके रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए देखते हैं दूसरा नंबर का कि उत्तम पुरुष क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर में है कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई भाषण देता है तो कोई सुनने वाला होता है तभी भाषण देता है। अगर भाषण नहीं देता है तो वहाँ पर क्या होता है, अगर वह बिना लोग का ही अकर बकर अगर कुछ भी बोल रहा है तो लोग कहेगा वो पागले है। मतलब जो है उसको ये नहीं कहेगा कि मतलब सही आदमी, कहेगा बिना मतलब कोई सुनने वाला है नहीं, अपने आप ये जो है बरबर बरबर कर रहा है, तो इससे क्या साबित होगा कि वो पागल ही है। तो दोस्तों, अगर बोलने वाला होगा तो सुनने वाला भी होगा, और सुनने वाला होगा तो ज़रूर है कोई चीज़ के बारे में बात होगा, तब तो कोई आदमी बोलेगा और तब तो कोई सुनेगा। तो तीनों आता है। तो दोस्तों, सुनने वालों को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। आइए दोस्तों, इसका जैसे अगर देखते हैं, जैसे हम देख लीजिए, त्वम, जैसे में क्या होगा ये, त्वम। त्वम मतलब होता है तुम। युवाम, युवा मतलब होता है तुम दोनों। और यूयम, यूयम मतलब होता है तुम लोग या तुम सब, इत्यादि कर दीजिए। और सारा है, बहुत सा है, फिर भी आपको अभी आपको 3 ही बता दे रहे हैं, क्योंकि इस पर अभी आपको अनुवाद बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे 1 नंबर में अगर देखते हैं, इसको देख लीजिए, त्वम। त्वम मतलब होता है तुम। त्वम मतलब एकदम हलंत विसर्ग देते जाइएगा दोस्तों, जहाँ पर हलंत, क्योंकि
संस्कृत में हलंत, विसर्ग और अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं आप जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हैं तो आपका जो है वो सेंटेंस जो है वो शब्द जो है वो आपका गलत होगा। तो त्वम मतलब होता है तुम, युवम मतलब होता है तुम दोनों, यूयम मतलब होता है तुम लोग। दोस्तों अगर कोई बोलता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आप लोग को कहता हूँ कि संस्कृत पढ़ना जरूरी है, तो इस वाक्य को तो मैंने बोला, ऐसे होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए, ऐसा बात कौन बोल रहा है? मैं। और सुनने वाले कौन है? त्वम है, युवाम है, यूयम है। त्वम मतलब तुम, यानी कि तुम जो होता है मेरे लिए वो तुम होता है। मतलब जो है अगर मान लीजिए कि यहाँ पर से मैं बोल रहा हूँ तो सुन कौन रहे हैं? तुम, यानी कि मेरे लिए तो तुम है या आप हैं। यानी कि कोई भी टीचर अगर बोलता है तो उसको सुनता कौन है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी के सर के लिए वो विद्यार्थी क्या है? या तो तुम है या उसको आप भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी सुनने वाले होते हैं, जैसे तुम, आप लोग, तुम दोनों, ये सभी मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे त्वम मतलब होता है तुम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, यूयम मतलब होता है तुम लोग, और बहुत सारा है, आप लोग को चार्ट बाय चार्ट बताते जाएंगे। फिलहाल आप इतना में सीख लीजिए। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं, सॉरी उत्तम पुरुष कहते हैं। ये प्रथम पुरुष चल जाएगा वहाँ पर और उत्तम पुरुष आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं और जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। तो दोस्तों जहाँ यहाँ जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, अहम, अहम मतलब होता है मैं, और अवाम मतलब हम दोनों, अवयम मतलब हम लोग या हम सब। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अब इसका हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके आपको हिंदी बता देंगे और लिखा देंगे। अभी यहाँ पर देख लीजिए, फिलहाल यहाँ पर आपको बता दिए हैं। जैसे प्रथम पुरुष का देख लीजिए, अगर आप नोट्स करना चाहते हैं, अगर आप मतलब जो है लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।